बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 87 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे राजाओं का जो प्लान था उसका आश्कार होना सुल्तान महमूद गजनवी के सामने। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दरिया संत के किनारे सुल्तान महमूद गजनवी एक रोज अपने खेमे में अपने सलारों के साथ कालंजर की तरफ पेश कदमी करने से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा था कि सुल्तान के कुछ मकबर वहां आए। इनकी आमद पर सुल्तान ने खुशी का इजहार किया, इन्हें अंदर बुलाकर अपने करीब बैठाया, फिर इन्हें मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम कलंजर के राजा के मुतल्लिक कोई तफसील लेकर आए हो? इस पर इनमें से एक सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम एक और ही खबर लेकर आए। इसकी तरह साथ ही इसने सुल्तान को भटिंडा के अलावा दूसरे राजाओं के मुतद्दा लश्कर की हरकत में आने की तफसील पहले कही। इसके बाद इस लड़की से मुतल्लिक तफसील से बता दिया जो दरिया केन के किनारे इनफरादी मुकाबले के लिए अब्दुल्ला करातगीन को ललकारेगी और फिर अब्दुल्ला करातगीन के सामने जाने पर धोखाधड़ी से काम लेते हुए अब्दुल्ला करातगीन का खात्मा करने की कोशिश करेगी। वो मुखबर जब खामोश हुआ तब सुल्तान महमूद गजनवी मुस्कुराते हुए कहने लगा, लगता है भटिंडा के राजा को इंतकाम लेने के लिए कोई अच्छा सूरमा तेजन नहीं मिला। इसी बना पर उन्होंने एक खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया ताकि वो हुस्न की झलक दिखाकर अब्दुल्ला करातगीन को धोखा और फरेब में रखकर इसे अपना हदफ बनाए। लेकिन जो भी ऐसा करेगा इसे नाकामी का मुंह कर देखना पड़ेगा। सुल्तान जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, यहाँ के राजाओं का मुतद्दा लश्कर जो कुछ करना चाहता है इन्हें करने दे। मेरे खुदावंद कद्दूस को मंजूर हुआ तो जिस तरह इनका कोई हर्ब, कोई फरेब, कोई कामयाब नहीं हुआ, इस बार भी पहले की तरह इन्हें नाकामी और नामरादी का सामना ही करना पड़ेगा। जवाब में सुल्तान महमूद गजनवी कुछ कहना चाहता था कि लश्कर में मगरब की अजान सुनाई दी, लिहाजा नमाज के लिए सब उठे और जिस जगह पर मजलिस मुनक़िद हुई थी वहीं से उठकर सब एक साथ मस्जिद की तरफ चले गए। नमाज अदा करने के बाद अब्दुल्ला करातगीन जब अपने खेमे में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि कोशल अभी अभी नमाज से फारिग हुई थी, लेकिन वो इंतहा दर्जे की उदास और अफसुर्दा बैठी हुई थी। चेहरा रोने वाला हो रहा था, आंखों में उदासी टपक रही थी। अब्दुल्ला करातगीन जब आगे बढ़कर इसके पहलू में बैठ गया तब कोशल कहीं खोई खोई अपनी जगह पर बैठी रही। इसकी हालत से लगता था जैसे इसे अब्दुल्ला करातगीन की आमद का एहसास तक नहीं हुआ। आखिर अब्दुल्ला करातगीन ने इसके शाने पर हाथ रखा और हल्के से हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, लगता है अब्दुल्ला करातगीन से कोई गलती हो गई है जो कोशल इस तरह उदास और अफसुर्दा और एक तरह की बेहस बैठी हुई है। ना ही पहले की तरह मेरे खेमे में दाखिल होने पर मेरा इस्तकबाल किया, ना मुझसे कोई कोताही सरजद हो गई है। इस पर कौशल ने नफी में गर्दन हिलाई, अपने चेहरे पर जबरदस्त मुस्कुराहट बखेरने की कोशिश की, जिस पर अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, कौशल, मुझे तुम्हारी जबरदस्ती की मुस्कुराहट नहीं चाहिए। असल मामला बताओ क्या है? किसने तुम्हारी दिल शकनी की है या तुमसे किसी ने मेरी कुछ शिकायत की है? इस पर कौशल अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखते हुए फट पड़े, आप आज के बाद इनफरादी मुकाबला नहीं करेंगे। अब्दुल्ला करातगीन सब कुछ समझ गया था, फिर भी गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, कौशल, क्या हुआ? क्या तुम इन में कोई डरावना ख्वाब दिन में देख रही हो जो मुझे इस तरह इनफरादी मुकाबले में हिस्सा लेने से मना कर रही हो? इस पर कौशल दुख भरे अंदाज में कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले कुछ औरतें मेरे पास आकर बैठी थी और उन्होंने इंकशाफ किया है कि हिंदुस्तान के राजाओं का एक मुतहदा लश्कर हमसे टकराने के लिए पर तोड़ रहा है। इस लश्कर के अंदर से एक लड़की निकलेगी जो आपको इनफरादी मुकाबले की दावत देगी और यह भी बताया गया कि वो लड़की इंतहा दर्ज की खूबसूरत है। आपके सामने चेहरा ढांप कराएगी और फिर एकदम अपनी खूबसूरती की झलक दिखाकर आपको धोखा और फरेब में डालकर आपको अपना हदफ बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसके बावजूद आप मुझसे पूछते हैं कि मैं उदास और अफसुर्दा क्यों हूं? अब्दुल्ला करातगीन ने बड़े प्यार अंदाज में कौशल का सर पकड़ के से हिलाया, फिर कहने लगा,
कौशल तुम मेरी बीवी हो, मेरी निगाहों में तुमसे कोई खूबसूरत कोई और हो ही नहीं सकता। वो लड़की अगर इनफरादी मुकाबले में मेरे सामने आती है और अपने हुस्न अपनी खूबसूरती से मुझे धोखा और फ्रेम में डालकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो सुनो कौशल, मैं इसके सारे हुनर, इसकी सारी खूबसूरती, इसकी शबाब, जवानी की शदाबी सब तेरे पांव की धूल बढ़ाकर रख दूंगा। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर कौशल ने फखरी अंदाज में इसकी तरफ देखा था। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमदार हुई। कुछ कहना चाहती थी कि अब्दुल्ला ने फिर इसे मुखातब किया। कौशल, ऐसे मौका पर मेरा इनफरादी मुकाबले के लिए ना निकलना बड़ा मयूब है। लोग ये भी कहेंगे कि अब्दुल्ला करातगीन बुज़दिल है, बल्कि अब तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कौशल का शौहर अब्दुल्ला करातगीन बुज़दिल है। तुम फिक्रमंद ना हो, इस लड़की के ललकारने पर मैं इसके मुकाबले जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा उसके हुस्न और उसकी खूबसूरती में कैसी चमक है और वो मुझे किस कदर मुतासर करती है। कौशल, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इस लड़की को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। कौशल, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मेरी बीवी हो। तुमसे बढ़कर ना मैं किसी की खूबसूरती से मुतासर हो सकता हूं और ना किसी लड़की का हुस्न, इसका शबाब मुझे महसूस कर सकता है। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर कौशल की खुशी की कोई इंतहा न थी। इतने में दोनों मियाँ बीवी का खाना आ गया और लिहाजा गुफ्तगू का सिलसिला खत्म करके वो खाना खाने लगे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।